श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत अच्छा चैनल है। बहुत से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं और हमें हर तरह की अपनी सलाह और राय भी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय हमें अवश्य देंगे और हमारे वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। मित्रों, हमारा अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, हम ये बता रहे हैं आपको कि जन्म कुंडली के जो ये 12 भाव होते हैं आपके सामने, इन 12 भावों में कोई भी जो लग्नेश है, धनेश है, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, ये जो भाव होते हैं, भावों के जो मालिक होते हैं, ये अगर इन 12 भावों में कहीं बैठते हैं तो जातक को इसका क्या फल देते हैं, इसका क्या परिणाम होता है। तो पीछे हमने आपको अभी सप्तम भाव तक के सारे जो कुंडली के भावों में सप्तमेश तक हमने आपको वीडियो बताए हैं कि सप्तमेश तक अगर कुंडली में कहाँ कहाँ बैठेगा तो क्या करेगा। आज का जो हमारा भाव है वो भाव है अष्टमेश का। ये काल पुरुष की कुंडली है, इसमें जो अष्टमेश है वो मंगल बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि मंगल अगर इस कुंडली में कहीं कहीं बैठेंगे तो ये क्या फल कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मंगल है, यहाँ बैठ के मांगलिक योग बनाता 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 है और यहाँ बैठ के मांगलिक योग बनाता है। ये कुंडली के जो भाव हैं, इन भावों में ये मांगलिक योग मंगल बनाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश है और अष्टम में बैठा हुआ है तो ये मांगलिक योग पूरा निर्माण करेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये अष्टमेश लगन में बैठेगा तो क्या करेगा। अगर अष्टमेश लगन में बैठता है तो जातक 2 स्त्री वाला होता है। जातक की 2 स्त्रियाँ होती हैं, एक घर में होती है और एक बाहर होती है और कभी कभी तो दोनों ही घर में होती हैं। तो यहाँ ये 2 स्त्री का योग बनाता है बैठ के, ये कन्फर्म है। अगर एक घर में होगी तो किसी बाहर भी इसका कोई ना कोई अफेयर होगा, एक बाहर वाली उसका भी पूरा वो साथ देगा, उसको भी अपनी स्त्री की तरह वो रखता है। तो इस तरह यहाँ बैठ के 2 स्त्री का ये योग बनाता है। ऐसा जातक भगवान को नकारने वाला होता है, ये नास्तिक होता है, शरीर में इसके कोई ना कोई घाव जरूर होता है। जातक बहुत विघ्न बाधा से युक्त रहता है, दीर्घ रोगी होगा, कोई ना कोई इसको बीमारी होगी, चोर होगा और व्यर्थ विवाद में ये हमेशा तत्पर रहता है। राजा की कृपा से, मतलब किसी बड़े आदमी की कृपा से इसको थोड़ा धन लाभ होता है, अशुभ प्रभाव इसको जरूर मिलता है। दुर्बल इसका शरीर होगा, सरकारी नौकरी या सरकारी काम में इसको विघ्न बाधा जरूर आती है। और ऐसे जातक को, और अष्टमेश यहाँ लगन में बैठता है तो मानसिक संताप इसको जरूर मिलता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो अष्टमेश मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। ये मतलब मैंने काल पुरुष की कुंडली है, इसमें अष्टमेश मंगल है और किसी कुंडली में अष्टमेश को दूसरा भी हो सकता है। तो आपको तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे हमने ये एक काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली बनाई है। पर कुंडली हमारे 12 होती हैं, या मेष लगन भी हो सकती है, वृष लगन भी हो सकती है, ये नंबर भी हो सकता है या कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो उसमें अष्टमेश जो है वो दूसरा बनेगा। तो आपको हम जो इसके बारे में बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर अष्टमेश से द्वितीय भाव में बैठ के धन भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। ये द्वितीय भाव में बैठ के क्या करेगा। पहली बात तो इसको आँख का या दांत का कोई ना कोई रोग देगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव जो है ना, ये दांत का कारक भी होता है, आँख का कारक भी होता है। एक यहाँ आँख से देखते हैं और दूसरा आँख से यहाँ देखते हैं, दाईं आँख और बाईं आँख। यहाँ बैठेगा तो इसको आँख में, इस आँख में परेशानी देगा और यहाँ बैठेगा तो इसकी आँख, दोनों आँखों में परेशानी इसको अवश्य होगी। दांत का रोग भी देगा इसको। भोजन जो है उस भोजन में उसको स्वाद नहीं आएगा। आर्थिक स्थिति की बढ़िया नहीं होगी। इसकी जो गृहस्थी है वो भी अपना अशुभ प्रभाव वाली होती है, गृहस्थी भी बढ़िया नहीं होती है। अल्पायु होता है, शत्रु से युक्त होता है, कई बार ये चोर भी होता है ऐसा जातक। अल्प धन वाला होता है, बाहुबल से हीन होता है और नष्ट हुआ जो उसका पैसा है उसको ये ना पाने वाला होता है। शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल देगा, किंतु राजा या किसी बड़े आदमी द्वारा उसका मरण जरूर होता है या उसके द्वारा ये मारा जाता है। बात करते हैं अब तृतीय भाव की कि ये अष्टमेश मंगल जो है तृतीय भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। जातक बंधु और मित्रों का विरोधी होता है। अंगहीन मतलब उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से में, कोई अंग में कुछ कमी होती है, उसको अंगहीन कहते हैं। वो अंगहीन होगा, उसकी जबान कड़वी होगी, चंचल होगा
और अपने जो सहोदर भाई वगैरह उनसे रहित होता है, दुर्बल शरीर वाला होता है, इसके कान में कष्ट जरूर मिलेगा आपको। भाई बहन से इसका जो रिश्ता है वो कड़वा रिश्ता होगा, अच्छा रिश्ता नहीं होता। निराशाजनक इसकी सोच होती है, विकृत इसका दिमाग होता है, आत्महत्या की ऐसा जो जातक जो है बार बार कोशिश करता है कि मैंने मरना है, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो अष्टमेय से अगर तृतीय भाव में बैठेगा तो ये जातक को ये फल देता है। अगर अष्टमेय से चतुर्थ भाव में बैठता है तो यहाँ बैठ के मैंने आपको बताया था मांगलिक योग बनाता है। ये मंगल है तो मंगल यहाँ बैठ के मांगलिक योग बनाएगा। और अगर दूसरा कोई अष्टमेय से हो तो मांगलिक योग नहीं बनाएगा। मांगलिक योग तब बनता है जब यहाँ पे लग्नेश मंगल होता है, या मंगल अष्टमेय से या लगने से मंगल अगर यहाँ बैठेगा तो मांगलिक योग बनता है। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये 5 भाव हैं। अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो मांगलिक योग जरूर बनाता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में अगर अष्टम भाव का मालिक बैठता है तो पिता से ये शत्रुता कराता है, पिता के धन को छीनने वाला होता है और पिता पुत्र में कलह रहती है। पिता इसका रोगी जरूर होगा। जातक जो है कर्महीन होता है, बंधुहीन होता है और छोटी अवस्था में ही कई बार ये माता पिता से विहीन हो जाता है, माता पिता से बिछड़ जाता है, या माँ बाप इसको छोड़ देते हैं, या ये माँ बाप से भाग जाता है। माँ के स्वास्थ्य के लिए अशुभ होता है। संपत्ति वाहन परेशानी होगी, जमीन जायदाद में इसको परेशानी होगी और मानसिक अशांति इसको मिलती है। और कुल मिलाकर घर का जो सुख है वो इसका ऐसा सुख जो है इसका भंग हो जाता है अगर अष्टमेय चतुर्थ भाव में आके बैठता है। तो चतुर्थ भाव माँ का भाव और हमारे सुख का भाव है, इसमें अष्टमेय से आगे बैठेगा तो सारे सुख हमें व्यवधान होगा, और व्यवधान होता है तो वो जब तक सुखी नहीं रहता है। बात करते हैं पंचम भाव की। अगर ये अष्टमेय मंगल पंचम भाव में आके बैठेगा तो क्या फल करेगा। अगर ये पाप ग्रह है तो ये विकासहीन होगा, द्रव्यहीन होगा, मूर्ख होगा, पुत्रहीन होगा, संतान के लिए ये जो ना अशुभ होगा, और इसका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो हमेशा अशांत रहेगा। अगर शुभ ग्रह होगा तो पुत्र होता है किंतु वह नहीं जीता, अगर पुत्र जीवित रहेगा तो उसका पुत्र भी धूर्त होता है। तो ऐसा अष्टमेय से अगर पंचम में बैठेगा तो ऐसा कहा गया है कि अगर इसका पुत्र जीवित होगा तो वो भी धूर्त होगा। बात करते हैं हम छठे भाव की कि छठे भाव में अगर अष्टमेय से आगे बैठता है तो ये क्या फल दिखाएगा। जातक सदैव रोगी रहेगा, बचपन में इसको जल या सर्प से भय होगा, सर्प से पीड़ित होता है ये। अगर सूर्य अष्टमेय बनता है, सूर्य अगर अष्टमेय बन के यहाँ बैठता है तो जातक राजा का विरोधी होगा। अगर गुरु अष्टमेय बन के यहाँ बैठता है तो शरीर से रोगी होगा, और शुक्र अगर अष्टमेय बन के यहाँ बैठता है तो नेत्र रोगी होगा। अगर चंद्रमा अष्टमेय बन के यहाँ बैठता है तो रोगवान होगा, और मंगल यहाँ अष्टमेय होकर के बैठता है तो जातक क्रोधी होता है। अगर बुध यहाँ पर अष्टमेय होकर बैठता है तो डरपोक होगा या मुख का रोगी होगा। अगर शनि यहाँ अष्टमेय होकर बैठता है तो कष्टवान होता है। यदि चंद्रमा और बुध से दृष्ट होगा तो विशेष अनिष्ट कर होता है, मतलब चंद्रमा और बुध से अगर ये अष्टमेय दृष्ट होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होगा ये। अगर 6 या 8 का स्वामी, 6वां 8वें का स्वामी अगर राशि परिवर्तन करते हैं, ये दोनों 6वां 8वां दोनों अगर राशि परिवर्तन करते हैं तो ये बहुत बढ़िया इनके लिए विपरीत राजयोग भी बनता है। यहाँ ये राजयोग बनेगा तो इसमें शत्रु विजयी बनता है, धन प्राप्ति के इसके बाद एक साधन होते हैं, और ये जातक जो है बहुत जानी मानी अच्छी हस्ती हो सकता है। तो यहाँ बैठ के ये प्लस पॉइंट भी है कि विपरीत राजयोग भी बनता है। बात करते हैं आपसे सप्तम भाव की कि सप्तम भाव में अगर ये अष्टमेय से बैठेगा तो क्या होगा। अगर सप्तम भाव में अष्टमेय से मंगल बन के बैठता है तो जातक यहाँ मांगलिक योग बनाता है। मांगलिक योग बनाता है तो ये सबसे पहली बात तो अपनी लगन पर दृष्टि दे रहा है। लगन पर दृष्टि तो लगन इसकी बली हो जाती है और अपने घर को देख रहा है, बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ इसको देगा ये। लेकिन जातक यहाँ पेट के रोग से पीड़ित रहता है, इसको पत्नी जो मिलती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, ये पाप ग्रह, और यहाँ बैठ के इसको पत्नी जो है अच्छी नहीं मिलेगी, दुष्ट स्वभाव की पत्नी मिलती है। ये दो स्त्रियों को यहाँ बैठ के योग भी बनाता है। 2 स्त्री घर में हो सकती हैं या एक घर में और एक बाहर वाली भी हो सकती है। ये जो जातक है, ये ऐसा जातक जो यहाँ अष्टमेय से यहाँ सप्तम में बैठता है तो ये भगवान का विरोध करने वाला होता है। शरीर में इसके कहीं न कहीं घाव या व्रण जरूर मिलेगा, ऐसा ज़रूर होता है। व्यापार में, साझेदारी में ये नुकसानदायक होता है, और मुकदमे में हार जिसकी होगी और ये जेल जाने की भी यहाँ चांस इसके बनते हैं। अब बात करता हूँ आपको कि अष्टम में अगर अष्टम भाव में खुद बैठेगा तो क्या होगा।
जातक की पत्नी दूसरे में यहाँ आसक्त रहती है, जुआरी होगा, चोर होगा, असत्य बोलने वाला होगा, गुरु की निंदा करने वाला होगा, उद्योगी होगा, रोग रहित होगा, धूर्तों के घर में जन्म लेकर धूर्त और कपटी होता है, बलशाली होने पर भी दीर्घायु, दूसरों को प्रश्न रखने वाला होता है। अगर शुभ ग्रह होगा तो उच्च पद मिलेगा या उच्च पद दिला सकता है। वसीयत किसी की या इसको कहीं गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अष्टमे षष्टम में बैठा है, द्वादश से द्वादश में बैठा है, षष्ठे छठे भाव में बैठा है, तो एक ये विपरीत राजयोग बनता है जो बहुत बढ़िया जातक के लिए होता है। यहाँ जातक समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली, समाज में पूजित और मान सम्मान वाला होता है। बात करते हैं आपसे भाग्य भाव की कि भाग्य भाव में अगर अष्टमेश बैठेगा तो क्या करेगा। भाग्य भाव में अष्टमेश बैठेगा तो ऐसा जातक धार्मिक होता है, पिता के लिए अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है, पैतृक संपत्ति का इसको नुकसान होता है, महापापी नास्तिक बनता है ऐसा जातक यहाँ, पुत्र का नाशक होता है, और कोई बंध्या स्त्री हो या कोई पर स्त्री हो उसमें ऐसा जातक रत रहता है, पर धन का ये लोलुप होता है, लालची होता है, दूसरे धन को हड़पने के लिए, जीवों को मारने वाला होता है, ये बंधुहीन होता है, प्रेमहीन होता है, शस्त्रों में मान और मुख से अंगहीन, जैसे किसी का होठ कटा हुआ आपने देखा होगा कि उसका होठ कटा हुआ होता है, या कोई मुंह के ऊपर कोई चीज़, मुंह में कोई कमी होती है उसके में, तो इस प्रकार का यहाँ से मुख से अंगहीन जरूर होता है ऐसा जातक जिसका अष्टमेश भाग्य भाव में बैठा होता है। बात करते हैं आपसे अब दसम भाव की कि दसम भाव के अंदर अगर अष्टमेश बैठा है तो अष्टमेश वो क्या करेगा। जातक राज्य कर्मचारी होगा, सरकारी इसको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी करने वाला होगा, और ऐसा जो जातक है वो निंदा करने वाला होता है, आलसी होता है, और दास कर्म करता है। दास कर्म दूसरे के नीचे बैठ के मजदूरी करता है। और ऐसा जो जातक है वो जार से उत्पन्न होता है, मतलब अपने पति से पैदा नहीं होता, वो अपने पिता से दूसरे किसी पर पुरुष से पैदा होता है, उसको जार कहते हैं, जार से पैदा होता है, क्रूर होता है, माता के सुख से वो हीन होता है। वैसा जातक हमेशा कर्जे में डूबा रहता है, व्यापार करेगा तो परेशान रहेगा, नौकरी करेगा तो फायदे में रहेगा, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती है। और अगर वो पाप ग्रह है तो पुत्र या माता दोनों में से किसी एक का मरण जरूर होता है, या तो माँ बचेगी उसके पास या उसका पुत्र बचेगा, अगर वो पाप ग्रह होकर के अष्टमेश पाप ग्रह होकर दसम भाव में बैठता है तो। अगर अष्टमेश है यहाँ एकादश भाव में बैठता है तो आपके लिए क्या फल करेगा बताते हैं। ऐसा जातक बाल्यावस्था में दुखी होता है और उसके बाद में वो सुखी हो जाता है। बड़े भाई अपने मित्रों के लिए बढ़िया नहीं होता, अशुभ होता है ये, आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ होता है ये, व्यापार में इसको हानि होती है। यदि ये शुभ ग्रह होगा, अष्टमेश अगर शुभ ग्रह होकर यहाँ बैठेगा तो दीर्घायु होगा, और पाप ग्रह होगा तो इसको यहाँ अल्पायु बनाएगा, क्योंकि ये अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो आयु का लाभ यहाँ तभी मिलेगा जब ये शुभ ग्रह होगा। पाप ग्रह होगा तो आयु का लाभ नहीं मिलेगा, अल्पायु योग बनाता है। अगर ये अष्टमेश 12वें भाव में बैठता है तो ये मंगल बनता है इस कुंडली में। मंगल यहाँ बैठेगा तो पहली बात तो मांगलिक योग बनाता है जो ठीक नहीं होता, और दूसरी बात ऐसा जातक कटुभाषी होता है, चोर होगा, शठ होगा, निर्दयी होगा एवं स्वेच्छाचारी होता है, अपनी मर्जी से चलने वाला होता है, सदैव रोगी रहने वाला होगा। बाल्यावस्था जल या सर्प से इसको भय होगा, मरने के बाद उसका जो मांस है वो कुत्ता और कोई खाते हैं, मतलब ऐसे जातक की दुर्गति होती है जिसका अष्टमेश द्वितीय भाव 12वें भाव में जाके बैठता है, यहाँ ऐसे जातक की दुर्गति होती है। अगर ये द्वादशी से युति या दृष्टि संबंध हो, इसका अगर द्वादशी से युति दृष्टि संबंध है या युति है या योग करता है ये द्वादश के मालिक के साथ में, तो एक विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत जो राजयोग होता है वो अच्छा व्यापार होता है, अच्छा धन कमाएगा, समृद्धि होगी, अच्छी जिंदगी है, परंतु रोगी जरूर बनाएगा और इलाज पर इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करवाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको जो अष्टमेश है कुंडली के 12 भाव में बैठेगा क्या फल करेगा अभी आपको बताया। आप इसके बारे में मुझे अपनी राय दें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे वीडियो है आप इनको शेयर करें। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की कोई भी अशुभ स्थिति बनी हुई है या कोई भी ज़िंदगी में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं। वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से मेरे संपर्क आप मुझसे कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखने के बाद में जो उचित आपके लिए समाधान होगा, जो सटीक समाधान होगा, जो बढ़िया से बढ़िया आपके लिए उपाय होगा, सरल होगा, वो आपको बताया जाएगा, ताकि जो आप परेशानी भुगत रहे हैं वो परेशानी आपको आगे ना आए। इसके साथ ही
मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। अगला जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नवम भाव का मालिक होता है, मैंने अष्टमेश के बारे में बता दिया कि नवम भाव का मालिक इसको हम नवमेश कहते हैं, नवमेश कहते हैं इसको हम। ये नवमेश अगर कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो कहाँ क्या फर्क करेगा। अगला मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।